अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रीन और आपका इस्तकबाल करती हूं हमारी इस खास पेशकश आपकी सहेली में। नाज़रीन, आज के इस एपिसोड में हम आपको रौनक़ी बाज़ार में दिखाएंगे ट्रेंडी फुटवेयर्स। आजकल मार्केट में कैसी फुटवेयर्स अवेलेबल हैं, इस बारे में आपको जानकारी देंगे। साथ ही हमारे लाइफस्टाइल एक्सपर्ट टॉक में हम आपको न्यूली वेड्स जो लड़कियों की शादियां होती हैं तो वो किस तरीके से अपने ससुराल में एडजस्ट करें, इस बारे में हमारी एक्सपर्ट हमें बताएंगी। तो हमारे प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले चलिए देखते हैं इसके एपिसोड की कुछ झलकियाँ। यूँ तो हर खातून का अंदाज अलग होता है, लेकिन जब बात हो नए लेटेस्ट ट्रेंड्स को फॉलो करने की तो इस पर सभी आगे रहना चाहती हैं। वाकई ये एक बहुत मुश्किल वक्त होता है कि जब एक लड़की अपना घर छोड़कर और दूसरे के घर में आ रही है, दूसरी जगह आ रही है, सारा माहौल ही अनजान है। तो चलिए नाज़रीन, हम आगाज़ करते हैं हमारे पहले सेगमेंट का, यानी कि रौनक़ी बाज़ार का। तो नाज़रीन, आज के हमारे इस सेगमेंट में हम आपको दिखाएंगे कि कितनी ट्रेंडी फुटवेयर्स आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनकी शायद जानकारी आपको नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे इस सेगमेंट की तरफ और आपको दिखाते हैं कुछ ट्रेंडी फुटवेयर्स। फैशन तो हर दौर में बदलता रहता है और किसी भी चीज़ का फैशन तवील वक्त तक नहीं रहता। वक्त के मुताबिक इसमें तब्दीलियां आती रहती हैं। कुछ ऐसा ही है फुटवेयर का फैशन भी, जिसमें वक्त ब वक्त काफी बदलाव आए हैं। यूँ तो हर खातून का अंदाज अलग होता है, लेकिन जब बात हो नए लेटेस्ट ट्रेंड्स को फॉलो करने की तो इस पर सभी आगे रहना चाहती हैं और सभी की राय एक हो जाती है। इसीलिए आज हम खवातीन के लिए लेकर आए हैं ऐसे ही कुछ लेटेस्ट ट्रेंड के फुटवेयर्स की जानकारी, जिन्हें आप किसी भी मौके पर पहनकर अपनी शान बढ़ा सकती हैं। सबसे पहले अगर बात करें नए फैशन की तो यकीनन जो तस्वुर आपके जहन में उभरता है वो है इनकी खूबसूरत डिज़ाइन, क्योंकि आज बाजार में डिज़ाइनर फुटवेयर्स की बड़ी रेंज बाजार में दस्तयाब है। इन पर की गई डिज़ाइन और ख़ास काम ही इनकी पहचान है, जो इन्हें मुख्तलिफ बनाती है। अलग तरह की कटवर्क इनको नुमाया बनाता है। खासकर इन पर की गई कारीगरी बड़ी मशक्क़त से की जाती है। इनमें डिटेलिंग के साथ बड़े इत्मीनान से काम किया जाता है, तभी तो हर पीस खास और अलग नजर आता है। इनको रानाई बख्शता है टेक्सचर और अलग रंग, जिसकी वजह से इन्हें हर पोशाक के साथ पहना जा सकता है। ये खास हर खातून की शख्सियत को ख्याल में रखकर बनाए जाते हैं, ताकि खवातीन अपनी हाइट और डील डॉल के हिसाब से पहन सके। इन्हें कई तरह के मटेरियल से तैयार किया जाता है, ताकि ये आपके पैरों को सुकून और आराम बख्शें। साथ ही इन पर स्टोन वर्क से की गई कारीगरी खूबसूरत नजर आती है। यही नहीं, आज बढ़ती डिमांड के चलते एक से बढ़कर एक एलिमेंट का इस्तेमाल इन फुटवेयर पर किया जाता है, जो इन्हें नुमाया बनाता है। कीमत के लिहाज से भी ये काफ़ी किफ़ायती साबित होते हैं, जिन्हें किसी भी जलसे में आराम से पहना जा सकता है, बल्कि इनकी वजह से आप दिलकश नजर आती हैं। फैशन के इस दौर में अब आप अपनी पसंद के मुताबिक फुटवेयर की वाइड रेंज में से खुद के लिए बहुत कुछ मुंतखब कर सकती हैं और एक अलग कलेक्शन भी तैयार कर सकती हैं। तो देखा नाजरीन आपने, हमने आपको इस सेगमेंट में यानी कि रौनक़ी बाज़ार में ट्रेंडी फुटवेयर्स दिखाए। आई एम श्योर आपको काफ़ी पसंद आई होंगी और आपको पता चला होगा कि आजकल किस तरीके की फुटवेयर्स मार्केट में अवेलेबल हैं। तो अगर आपके भी कुछ सवालात जिन्हें आप हमसे पूछना चाहते हैं या अपनी कीमती फीडबैक्स हमें देना चाहते हैं, तो आप फेसबुक के पेज पर जाकर अपने क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो नाज़रीन, वक्त हो चुका है एक वक्फे का, लेकिन वक्फे के बाद हमारी लाइफस्टाइल एक्सपर्ट हमें बताएंगी न्यूली वेड्स कपल्स के बारे में, जो शादियां लड़कियों की होती हैं ससुराल में किस तरीके से एडजस्ट करें। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारी खास पेशकश आपकी सहेली। वक्फे के बाद नाज़रीन आपका खैर मकदम है, आप देख रहे हैं आपकी सहेली। नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा ये सेगमेंट न्यूली वेड्स लड़कियों के लिए बेहद ख़ास है,
जिन लड़कियों की नई शादियां होती हैं वो ससुराल जाती हैं तो काफ़ी ज़्यादा एडजस्ट करने में उन्हें प्रॉब्लम होती है, काफ़ी दिक्कतें आती हैं। और यही वो ऐसा मुकाम है कि या तो हम अपनी ज़िंदगी भर के लिए ससुराल में बना लेते हैं या ज़िंदगी भर के लिए प्रॉब्लम्स का हमें शिकार होना पड़ता है। तो हमारी लाइफस्टाइल एक्सपर्ट हमें इस बारे में बताएंगी। हमारे साथ जुड़ रही हैं तस्वीर ज़हरा नकवी। चलिए चलते हैं उनकी जानिब और उनका इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़हरा जी। तस्वीर जी, ये बताइए कि जब नई नई शादी होती है, लड़की अपने मायके से निकलकर पहली बार अपने ससुराल में जाती है, काफ़ी बदलाव देखती है, नए नए चेहरे देखती है, किस तरीके का बदलाव उसके अंदर आता है, इस बारे में कुछ बताइए। बहुत अच्छा आज का सवाल है। ये भी आज का जो मौजू है वो भी बहुत अच्छा है। वाकई एक बहुत मुश्किल वक्त होता है कि जब एक लड़की अपना घर छोड़कर और दूसरे के घर में आ रही है, दूसरी जगह आ रही है। सारा माहौल ही अनजान है, सारे लोग ही अनजान हैं और सब कुछ एकदम नया नया होता है और उसमें उसको एडजस्ट करना एक वाकई बहुत बड़ा उसका इम्तहान होता है। लेकिन अगर कुछ थोड़ी सी बातें ऐसी हैं जो अगर वो थोड़ा सा उसको बता दिया जाए बच्ची को पहले से, उसका जहन उसके लिए तैयार हो, थोड़ी सी उसकी काउंसलिंग हो जाए, थोड़ी सी आजकल के दौर में हम उसको यही कहेंगे कि काउंसलिंग हो, कोई बड़े ने बैठकर उसको कुछ थोड़े से टिप्स दे दिए जाएं, तो ये वाला जो अनजान, ये जो इतना मुश्किल वाला वक्त है, ये आसानी से गुजारा जा सकता है और इसमें कुछ सीखा भी जा सकता है। यही वो मौका होता है कि लड़की या तो अपने ससुराल में घुल मिल जाती है या तो मनमुटाव की शुरुआत हो जाती है। इसे हम कैसे समझेंगे, प्लीज इस बारे में कुछ बताइए। एक तो सबसे बड़ी बात, पहली बात बच्ची को यही बताने वाली है, सारे बड़ों को बताना है कि जाकर नए घर में किसी भी छोटी बात से घर वालों को जज नहीं करना है। उस छोटी सी बात को लेकर किसी भी घर के मेंबर के बारे में कोई फैसला कर लेना, ये बहुत जल्दबाजी होगी। हो सकता है कि घर के मेंबर, कोई भी घर के जो सास हैं या जो भी है, वो लोग इतने थके हुए थे शादी में मसलन कि उनका उस थकान से या और बहुत सारे दूसरे प्रेशर्स थे कि जिसकी वजह से जब वो बच्ची आई है, दुल्हन आई है, तो हो सकता है कि वो लोग नहीं अपना जो जैसे हैं वो लोग ओरिजिनली, वो वैसा नहीं दिखा पा रहे हैं उसको, और वो ये अपने दिमाग में ये फैसला कर चुकी, कह रहे ये लोग तो ऐसे हैं, ये इनके यहाँ तो ऐसा होता है, और ये जजमेंट हो गया। तो एक सबसे पहली बात तो यही है कि इसको ध्यान में रखना है कि शादी के फ़ौरन बाद छोटी छोटी बातों को लेकर किसी भी नतीजे पर पहुंचना, किसी भी फैसले, किसी मेंबर के बारे में कोई भी एक फ़ैसला कर लेना कि उससे अब इस आदमी से तो मैं बात ही नहीं करूंगी, अब तो मैंने सोच लिया है कि ये सही नहीं है, ये बिल्कुल एक गलत तरीका होता है। तस्वीर जी, ये बताइए कि जिनकी नई नई शादियां हुई हैं, वो अपने नए माहौल में जाती हैं, नए लोगों से मिलती हैं, तो किस तरीके का वो अपना मिजाज बना लें या किस तरीके से अपने खुश मिजाजी के साथ अपने सब घर वालों को खुश रख सकें, इस बारे में कुछ बताइए। बहुत ही ज़रूरी है बच्ची को ये समझ लेना कि बदलाव तो आना ही है। जब एक घर छोड़कर दूसरे घर में जा रहे हैं तो वहाँ थोड़ा बहुत तो सब बदला हुआ तो होगा ही। तो ये भी घर के बड़ों को पहले से उसको बताना है कि देखो, जाते ही ये कोशिश नहीं करना है कि नहीं हम तो अब सारा जो उस घर में होता चला आया है वो सब कुछ जैसे गलत होता रहा है और हम तो वो उस बदले उस अच्छी बात यही है, संस्कार यही हैं, वैल्यूज़ यही हैं कि उस बदले हुए माहौल में अपने आप को एडजस्ट करना। एक और बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये होती है कि पता नहीं आजकल क्या एक शायद बड़ों की कमी है जो नहीं बता पाते कि बच्चियां ये समझ कर जाती हैं कि जिनसे उनकी शादी हो रही है वो उससे पहले की उनकी कोई ज़िंदगी थी ही नहीं, वो कहीं पर पहले जैसे कुछ था ही नहीं उनका पास्ट, उनके कोई अपनी ना कोई थिंकिंग थी, ना अपने कुछ व्यूज़ थे, ना कुछ था ही नहीं। और ये एक बिल्कुल साफ स्लेट की तरह वो बिल्कुल ये कोशिश करने लगती हैं कि बस अब हम जो कुछ लिखेंगे स्लेट के ऊपर वही होगा आखिरी। तो ये एक समझना एक बहुत बड़ी भूल है। 27, 28 साल, 29 साल, 30 साल जिस आदमी ने गुजारे हैं अपनी फैमिली के साथ,
तो उसका अपना एक यादें भी हैं, उसकी अपनी कुछ रिलेशनशिप्स भी हैं, उसकी अपनी कुछ व्यूज़ भी हैं अपने सारे रिश्तेदारों के बारे में, उसकी अपनी कुछ मोहब्बतें भी हैं सबके साथ। तो उनको एकदम से साथ में मिलकर ये कोशिश करना कि नहीं अब सब कुछ नए सिरे से शुरू होगा मेरे साथ, ये ज़रा सा बच्चियों को समझना होगा कि ये बहुत मुश्किल होता है और यहीं से फिर परेशानियां शुरू हो जाती हैं। साथ ही साथ हमें ये बताइए कि हस्बैंड यानी शौहर का कितना बड़ा किरदार होता है अपनी वाइफ को लेकर, अपनी ज़ौजा को लेकर एक शादीशुदा ज़िंदगी के आगाज़ में, इस बारे में कुछ बताइए। बहुत सही बात है कही है आपने कि हस्बैंड्स का भी बहुत बड़ा या शौहर का बहुत बड़ा रोल होता है। वो उसको भी टिप्स देना या बताते रहना कि देखो हमारे यहाँ ये ऐसे है, ये जो रिश्तेदार आ रहे हैं इनकी हमारे यहाँ बहुत अहमियत है, इनके साथ ऐसा ना करना, इनको ये वाली बात बहुत बुरी लगती है। इस तरह के छोटे छोटे हर जगह पर अगर वो पूरी हमदर्दी के साथ, पूरी एक कॉन्फिडेंस के साथ साथ दे रहे हैं अपनी साथ जो आई है नई बच्ची, तो एक बहुत अच्छा असर निकलता है। एक और बात भी है कि बच्चों को ये भी समझने वाली है, दोनों को, हस्बैंड को भी वाइफ को भी, कि हमारे यहाँ अभी तक ऐसा रिवाज है कि शादी सिर्फ दो लोगों का एक रिश्ता नहीं होता है। शादी का मतलब दो ख़ानदान एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो दो ख़ानदान जब एक दूसरे से जुड़ते हैं तो उनकी अगर किसी भी ज़रा सी भी किसी भी ख़ानदान की थोड़ी सी भी किसी बात से बेइज्जती हो रही है, कुछ हो रहा है, तो ये अब दोनों के है। अब दोनों शादी हो गई तो अब दो ख़ानदान सबसे ज़्यादा करीबी रिश्तेदार हैं। मैं तो यही समझती हूँ कि सबसे ज़्यादा करीबी सारे रिश्तेदारों में अब ये दो ख़ानदान हो गए, क्योंकि आने वाली नस्लों जो हैं उनमें वो एक का ननिहाल है, एक का ददियाल है, और वो बीच में इंसान शेयर कर रहे हैं। वो लोग मकान या कुछ शेयर करते हैं, यहाँ ये दो ख़ानदान जो हैं वो जीते जागते इंसान शेयर करेंगे, कुछ उनका भी होगा उसमें हिस्सा, कुछ इनका भी होगा। तो जब जीते जागते इंसानों को शेयर करना है तो फिर एक दूसरे से मोहब्बत हो, एक दूसरे के लिए क़ुरबानी हो, एक दूसरे के लिए अगर जगह होगी, तभी फिर हम आने वाली जो नस्लें हैं उनके लिए एक अच्छा माहौल पहले से ही तैयार होगा। तस्वीर जी, आप हमारी नाजरीन को इतनी उम्दा जानकारियाँ दे रही हैं, लेकिन हम आपको यहीं पर रोकना चाहेंगे क्योंकि वक्त हो चुका है एक वक्फे का। तो नाजरीन, अगर आपके भी हैं कुछ सवालात, कुछ कीमती फीडबैक जो आप हमें देना चाहते हैं, तो आप हमारे फेसबुक के पेज पर जाकर अपने क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो नाजरीन, अब वक्त हो चुका है एक वक्फे का, लेकिन वक्फे के पार तस्वीर जी से हमारी ये बातचीत मज़ीद ऐसे ही चलती रहेगी। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारी ख़ास पेशकश आपकी सहेली। वक्फे के बाद नाज़रीन आपका खैर मकदम है। हम बात कर रहे थे नई शादीशुदा लड़कियों की ज़िंदगी के बारे में। तो चलिए हम इस मौजू को यूं ही आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अपनी एक्सपर्ट के जानिब। तस्वीर जी, ये बताइए कि शौहर यानी हस्बैंड के किरदार की तो हमने बात कर ली, साथ ही साथ मदर इन लॉ यानी कि सास का कितना बड़ा किरदार होता है अपनी बहू की शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में, इस बारे में कुछ बताइए। दो ख़ानदानों का ये नहीं है कि दो अफराद का रिश्ता हो, दो ख़ानदान होते हैं। अब ख़ानदान में लड़की के घर वाले तो खैर कभी मिलते हैं, लेकिन उसको ज़िंदगी गुजारनी है लड़के के घर वालों के साथ, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है लड़के के घर वालों के ऊपर, और ख़ास तौर से माँ के ऊपर, क्योंकि अब माँ का रोल सबसे ज़्यादा है उस बच्ची को कैसे वो इस नए माहौल में एडजस्ट करे, उसमें उसकी हेल्प करने का इतना ज़्यादा है कि इसका हस्बैंड से भी ज़्यादा उसका रोल हो जाता है कि वो उसको जगह जगह पर बताती रहे। जो बाहर समाज है जो उसको बेचैन है उसकी छोटी छोटी गलतियों को भी पकड़ने के लिए, वो उनसे उसको बचा रही हो, उसको बता रही हो उन सब के बारे में कि देखो इनसे तुम्हें ऐसे डील करना है, इंसाफ से ऐसे करना है, इस रिश्तेदार से ऐसे करना है, और ये खाना ऐसे हमारे यहाँ होता है। ये सारी जो घर की सारी ट्रेडिशंस हैं वो सास से बहू को मिलनी है। जो सारा जो कुछ जो रहने सहने का तरीक़ा है, जो अंदाज़ है घर का, जो कुछ भी एक वैल्यूज़ है, संस्कार हैं, सारे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जानी है। इसके लिए
उसका सास की तरफ से तो यही है कि बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा बस बहुत ज़्यादा मोहब्बत की ज़रूरत। तस्वीर जी ये बताइए कि जो वर्किंग वुमेंस होती हैं, जो हमारी ख़वातीन बाहर जाकर कामकाज करती हैं, उनकी शादियां हो जाती हैं, तो कैसे वो एडजस्ट करें अपनी ससुराल में, इस बारे में कुछ बताइए प्लीज़। बहुत सही आपने ये बात उठाई है कि जो लड़कियां आई हैं वर्किंग हैं, एक तो आजकल की जो पढ़ी लिखी और वर्किंग लेडीज़ हैं उनसे, उन बच्चियों से बस ये बात ज़रूर कहूँगी मैं, ये मौका मिला है कि वाकई बहुत मुश्किल ट्रांजिशन है, बहुत सब काफ़ी मुश्किल हो जाता है दूसरे लोगों के साथ एडजस्ट करना, लेकिन ये सोच कर बिल्कुल ना आए इस नए रिश्ते में कि अच्छा अगर नहीं हम कर पाए तो हमारे पास तो एक सबसे आसान तरीका है कि हम अलग हो जाएंगे। ये जो अलग होने वाला, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है पूरे समाज में कि वो एक दिमाग के कोने में बड़े आराम से ये पड़ा रहता है कि अरे क्या है, अगर नहीं हो पाया, कुछ नहीं हो पाया तो हम तो फिर तो सेपरेशन है, हम अलग हो जाएंगे। तो ये ऑप्शन ना रख के आए, ये तो हार वाला ऑप्शन है कि हम अलग हो जाएंगे। ये सोच के आना है कि नहीं, हम बिल्कुल इस नए माहौल में बहुत आराम से एडजस्ट करेंगे। और जो वर्किंग हैं उनको ज़रा सा बहुत ही और ज़्यादा मुश्किल पड़ती है, उनको बहुत ज़्यादा अपना पोलाइटली बताना पड़ता है, अहमियत अपनी बतानी पड़ती है काम की, और ये बताना होगा बहुत ही पोलाइटली। आजकल सभी इतने अवेयर हैं, इतने पढ़े लिखे हैं कि सब समझ लेते हैं कि वर्क प्लेस पर आपके वर्क की कितनी इम्पोर्टेंस है, और आके अपने अचीवमेंट्स को ज़रूर अपने घर वालों के साथ शेयर करेंगे। देखिए आज मेरी यहाँ ये तारीफ़ हुई, देखिए आज मैं ये ले गई थी तो सबको उतना अच्छा लगा खाने में कि अच्छा तुम्हारी मदर इन लॉ ने तो बहुत ही अच्छा टिफ़िन भेजा है, या इस तरह से। तो उन लोगों की जो छोटी छोटी जो आपके लिए कर रहे हैं बातें, उसको ज़रूर सराहना अपने कोलीग्स के साथ, ये एक, और आके उनके जो भी उन्होंने तारीफ़ के जुमले कहे हैं वो ज़रूर बताइए, उन लोगों को इनकरेज कीजिए कि आपका जो कुछ भी सेक्रीफाइस आप कर रहे हैं हमारे लिए, ये हम समझ रहे हैं इसको। और बस यही एक बात कहनी है कि किसी को भी एक दूसरे को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है कि अरे ऐसा तो होता ही, ऐसी कौन सी ख़ास बात है, अगर ये कर दिया है तो ऐसी कौन सी बात है। तो तभी सब कुछ अच्छा रहेगा। अगर ये समझ लेना है कि नहीं, ये जो ज़रा सा भी छोटा सा भी काम किया जा रहा है, ये इसकी बहुत अहमियत है। तो तस्वीर जी ये बताइए कि वो कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो शादीशुदा लड़कियों को अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेंगी कि उनकी शादीशुदा ज़िंदगी बेहद सुकून के साथ कटती रहे, इस बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल सही बात है कि बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ हैं कि जो जिनसे बहुत मदद मिलती है, और वो उन्हीं का फल भी मिलता है उन लेडीज़ को, यानी टॉलरेंस, शेयरिंग की आदत का आना अपनी चीज़ ये नहीं है कि अरे हमारे कमरे में क्यों कोई आया, तो ये शेयरिंग की आदत, पेशेंस, सब्र जिसे कहते हैं कि सब्र कर लेना, कोई बात नहीं, और ऐसे ही कुर्बानी का जज्बा, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा एक्स्ट्रा, थोड़ा सा हार्ड वर्क, ये सारी चीज़ें जो हैं सबसे ज़्यादा इन सब के ऊपर है कि जो भी एक अच्छा इंसान है, जो दूसरे की थोड़ी सी भी तकलीफ़ को समझ रहा है या दूसरे के किए को सराह रहा है, वो समझ लेगा उसके लिए वो। तो ये सारी क्वालिटीज़ होना कि दूसरा हमारे लिए कुछ कर रहा है, ये एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरे के किए को सराहना, टेकन फॉर ग्रांटेड ना समझना, गुस्से को, सबसे बड़ी बात है कि गुस्सा, छोटी छोटी बातों के पर गुस्सा कर देना, उस गुस्से को पी जाना, सब्र, ये सारी क्वालिटीज़ हैं जो आगे चलकर बहुत पे करती हैं उस इंसान के कैरेक्टर बनने में। तस्वीर जी आप हमसे जुड़ी और आपने हमारे ख़वातीन को इतनी उम्दा जानकारी दी शादीशुदा ज़िंदगी के आगाज़ के बारे में, इसके लिए बेहद शुक्रिया। तो नाजरीन, अगर आपके भी हैं कुछ सवालात या अपने कीमती फीडबैक्स आप हमें देना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल करें या फेसबुक के पेज पे जाकर अपने क्वेश्चंस को ड्रॉप करें। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो नाज़रीन, वक्त हो चुका है अब आपसे अलविदा कहने का, लेकिन अगले प्रोग्राम में हम किसी और मौजू पे, किसी अच्छे से मौजू पे आपसे बातचीत करेंगे। तब तक के लिए अपना बेहद ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।